एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। शादी के रिश्ते तो आते हैं पर शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। शादी के रिश्ते की बात तो चलती है पर चलते चलते रुक जाती है, बात नहीं बनती है। शादी के रिश्ते की बात बनते बनते हमेशा बिगड़ जाती है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है और इसका सटीक निवारण क्या होगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से सटीक पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। विगत कुछ दिनों से इस समस्या के समाधान में बार बार पूछा जा रहा था। बच्चों की शादी की उम्र निकल रही है, लेकिन शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलती है, बात नहीं बनती है। बनते बनते शादी की बात बिगड़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका कारण समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसको ज्योतिष शास्त्र में जब ऐसी स्थिति बनती है तो किस ग्रह की वजह से बनती है, किस कारण से यह बनती है, तो इसे जानने के लिए आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे, चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसे मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। निश्चित रूपेण आप कारण भी पता कर पाएंगे और फिर इसका निवारण करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा आपको आपकी कुंडली में, ठीक है ना। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखें, नहीं तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से कुंडली का ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। इस कुंडली के नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में यह फर्क होगा कि जैसे इस कुंडली के नक्शे में 1 2 3 ऐसे नंबर लिखे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस बात को सबसे पहले समझिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका शादी स्थान, विवाह स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अब इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है, नहीं लिखा हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का शादी स्थान होगा, विवाह स्थान होगा। अब इस खाने में ध्यान देना, यदि आप देखिए शनि तो नहीं बैठा हुआ है। यदि शनि बैठेगा, राहु बैठेगा, मंगल बैठेगा या सूर्य बैठेगा, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ तो नहीं है। यदि इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यहां पर बैठेगा तो ये निरंतर विवाह में विलंब की स्थिति बनाता है। शादी के रिश्ते की बात चलती है, शादी के रिश्ते की बात बनते बनते हमेशा बिगड़ जाती है। तो आप देखिए, कहीं ये पहली कंडीशन तो नहीं बन रही है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अब इस खाने में आप देखिए कहीं 10 या 11 नंबर तो नहीं लिखा है। यदि 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो आपके शादी स्थान का स्वामी शनि बनेगा, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलता है। ऐसे में भी निरंतर मैरिज में, शादी में डिले की स्थितियां बनती है। लड़का या लड़की बहुत योग्य होते हैं, गुणवान होते हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं विवाह में देरी हो रही होती है। जहां प्रयास किया जाएगा बात नहीं बन रही होती है। तो ये दूसरी कंडीशन देखिए, कहीं यह तो नहीं बन रही है। तीसरी कंडीशन, शादी का, विवाह का मुख्य कारक ग्रह बृहस्पति को कहा है, शुक्र को कहा है। ये दोनों ग्रह कुंडली में कहीं पीड़ित तो नहीं है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र या गुरु राहु के साथ तो नहीं बैठा है। किसी भी खाने में आपकी कुंडली में देखिए कहीं शुक्र जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ वहां तो नहीं बैठा है। गुरु आपकी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां तो नहीं बैठा है। यानी किसी भी प्रकार से शुक्र और गुरु कमजोर हो जाता है तो भी निरंतर शादी में डिले होता है। कहीं पर भी रिश्ते के लिए बातें चलेगी, बार बार बातें चलती रहती है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी मुख्य कंडीशंस हैं जो बहुत सी कुंडलियों में मैंने इसे अनुभव करके देखा है।
तो ये 3 कंडीशन मैंने बताया, उसमें से आप देखिए कहीं कोई कंडीशन तो नहीं बन रही है। अगर जिनमें से कोई भी कारण बन रहा है और निरंतर शादी में विलंब हो रहा है तो एक छोटा सा उपाय जरूर अपनाइएगा। ये उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के या तिल्ली के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करके केवल शनिवार के दिन सायंकाल के समय और लक्ष्मी नारायण भगवान से शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। हो सके तो प्रतिदिन महादेव की शरण में जाएं। शुद्ध जल के लोटे में 1-2 बूंद कच्चा दूध, 1-2 बूंद गंगाजल, 2-5 दाने काले तिल के मिला के देवादिदेव महादेव को अभिषेक करके गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए वहीं मंदिर में बैठ करके ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। 108 बार करना संभव नहीं है तो 11-21 बार करें, लेकिन प्रतिदिन महादेव की शरण में जाकर के आप कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से बना शादी बंधन, विवाह बंधन खुलेगा और महादेव की कृपा से शीघ्र विवाह का, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग उदय हो जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ दूसरे लोग भी प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यदि आप करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।